हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ मेवन एकेडमी। एससीजेड की सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे एससीजेड एक्ट में अथॉरिटीज। बोर्ड ऑफ अप्रूवल क्या होता है और इसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। बोर्ड ऑफ अप्रूवल की ड्यूटीज, पावर्स एंड फंक्शंस। डेवलपमेंट कमिश्नर कौन होता है, डेवलपमेंट कमिश्नर के फंक्शंस क्या होते हैं। अप्रूवल कमेटी देखेंगे ये कैसे बनती है और उसके पावर्स एंड फंक्शंस क्या होते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी ये कैसे बनती है और उसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं बोर्ड ऑफ अप्रूवल से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ अप्रूवल। सेक्शन 8 सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो एक्ट के कमेंसमेंट के 15 डेज के अंदर एक नोटिफिकेशन पब्लिश करके बोर्ड ऑफ अप्रूवल को कॉन्स्टिट्यूट करे। एक्ट की डेट ऑफ कमेंसमेंट है 10 फरवरी 2006। सेक्शन 8 15 डेज की बात करता है, दैट मीन्स इट्स ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। बोर्ड ऑफ अप्रूवल इस एक्ट के आते ही 15 दिन के अंदर बन चुका। सेक्शन 8 बोर्ड के कॉम्पोजिशन, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स, कोऑप्शन ऑफ सर्टेन पर्संस एज मेंबर ऑफ द बोर्ड, इसकी मीटिंग्स और क्वोरम के बारे में भी बताता है। पूरे इंडिया में बोर्ड ऑफ अप्रूवल सिर्फ एक ही है, 2 या 3 बोर्ड ऑफ अप्रूवल नहीं है पूरे इंडिया में। फॉर योर इंफॉर्मेशन, बोर्ड ऑफ अप्रूवल दिल्ली में है। वाणिज्य भवन से बोर्ड ऑफ अप्रूवल की मीटिंग का नोटिस इशू होता है। चेयरमैन होते हैं कॉमर्स सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। 138th meeting of Board of Approval for SCZ was conducted on 23rd March 2026 under the chairmanship of Commerce Secretary, Department of Commerce. This information is available on the website www.sczindia.gov.in। यहाँ पर आपको 368 SCZ की लिस्ट भी मिल जाएगी। गवर्नमेंट की वेबसाइट है तो इंफॉर्मेशन भी करेक्ट होगी। अब देखते हैं ड्यूटीज, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ बोर्ड। सेक्शन 9 बोर्ड की ये ड्यूटी होगी कि वो इंश्योर करे कि जितने भी एसईजेड हैं उसका सही ढंग से डेवलपमेंट हो, सही ढंग से प्रमोशन हो। अब बोर्ड की पावर्स और फंक्शंस देखते हैं। फर्स्ट इज एससीजेड के एस्टैब्लिशमेंट के प्रपोजल को अप्रूवल देना, उन्हें रिजेक्ट करना या उनमें मॉडिफिकेशन करना। ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सारे प्रपोजल बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास आएंगे। सेकेंड इज डेवलपर के एससीजेड में किए जाने वाले ऑथराइज्ड ऑपरेशंस को अप्रूवल देना। इसका मतलब ये हुआ कि एससीजेड एरिया में डेवलपर क्या क्या काम कर सकता है वो भी बोर्ड ऑफ अप्रूवल बताएगा। एससीजेड के डेवलपमेंट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए डेवलपर्स ये यूनिट्स को फॉरेन कोलैबोरेशन और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अप्रूवल देना। अगर डेवलपर या यूनिट्स कोई फॉरेन कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हैं, तो फैमा का भी अप्रूवल बोर्ड ऑफ अप्रूवल देगा। इसका मतलब आपको अलग से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, सिंगल विंडो क्लियरेंस। अगर पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया इसमें इन्वेस्टमेंट करता है तो वो भी इंक्लूडेड है। एससीजेड में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के प्रपोजल को भी अप्रूवल देना, उन्हें रिजेक्ट करना या उसमें उनमें मॉडिफिकेशन करना। किसी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को लाइसेंस का अप्रूवल देना, अगर वो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग किसी एससीजेड में एस्टैब्लिश्ड है या एस्टैब्लिश करने का प्रपोजल है। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की डेफिनेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 के सेक्शन 3 क्लॉज डी में दी गई है। आईडीआरए के अंदर आपको लाइसेंस चाहिए तो लाइसेंस भी आपको यहीं पे मिल जाएगा, बोर्ड ऑफ अप्रूवल दे देगा। उसके लिए आपको अलग से आईडीआरए में जाने की जरूरत नहीं है। किसी डेवलपर को दिए गए लेटर ऑफ अप्रूवल का सस्पेंशन कर सकता है बोर्ड ऑफ अप्रूवल। और सेक्शन 10(1) के अंडर किसी एडमिनिस्ट्रेटर की अपॉइंटमेंट भी कर सकता है। डिस्पोजिंग ऑफ अपील्स प्रेफर्ड अंडर सेक्शन 15 सबसेक्शन 4 और सेक्शन 16 सबसेक्शन 4। देखते हैं कि ये सेक्शन 15 सबसेक्शन 4 और सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 क्या है। अगर अप्रूवल कमेटी यूनिट सेटअप करने के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है या मॉडिफिकेशन प्रपोज करती है तो अपील बोर्ड ऑफ अप्रूवल को ही जाएगी। दिस इज सेक्शन 15 सबसेक्शन 4। अगर अप्रूवल कमेटी एंटरप्रेन्योर का लेटर ऑफ अप्रूवल कैंसिल कर देती है तो अपील बोर्ड ऑफ अप्रूवल को ही जाएगी। दिस इज सेक्शन 16 सबसेक्शन 4।
performing such other functions as may be assigned to it by the central government. अब देखते हैं सस्पेंशन ऑफ लेटर ऑफ अप्रूवल एंड ट्रांसफर ऑफ एसईजेड सेक्शन 10। सेक्शन 10 बोर्ड को डेवलपर को ग्रांट किए गए लेटर ऑफ अप्रूवल को सस्पेंड करने का पावर देता है। प्लीज नोट दैट देयर इज डिफरेंस बिटवीन सस्पेंशन एंड कैंसिलेशन। सेक्शन 10 टॉक्स अबाउट सस्पेंशन एंड नॉट कैंसिलेशन। अगर डेवलपर ठीक से काम नहीं कर रहा तो डेवलपर का लेटर ऑफ अप्रूवल सस्पेंड किया जा सकता है। अगर बोर्ड ऑफ अप्रूवल डेवलपर को अप्रूवल दे सकता है तो वो लेटर ऑफ अप्रूवल छीन भी सकता है, सस्पेंड कर सकता है। बोर्ड ऑफ अप्रूवल सस्पेंशन का ऑर्डर दे सकता है अगर उसकी ओपिनियन में फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट करते हैं तो फर्स्ट इज डेवलपर इस एक्ट के प्रोविजंस या उसके अंडर बनाए गए रूल्स या उसके अंडर अपने फंक्शंस डिस्चार्ज नहीं कर रहा या ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर रहा। डेवलपर को जो भी फंक्शंस दिए गए जैसे एसईजेड को डेवलप करना, डेवलपर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो लेटर ऑफ अप्रूवल सस्पेंड किया जा सकता है। सेकेंड इज इस एक्ट के अंडर बोर्ड ऑफ अप्रूवल के किसी भी डायरेक्शन को कंप्लाई करने में कॉन्टिन्यूसली डिफॉल्ट करना। अगर डेवलपर कॉन्टिन्यूसली बोर्ड ऑफ अप्रूवल की डायरेक्शंस को कंप्लाई नहीं कर रहा तो लेटर ऑफ अप्रूवल सस्पेंड किया जा सकता है। थर्ड इज लेटर ऑफ अप्रूवल के टर्म्स एंड कंडीशंस का वायलेशन किया है। जिन टर्म्स एंड कंडीशंस पर डेवलपर को अप्रूवल दिया गया था उनका वायलेशन किया है। फोर्थ इज जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी है कि वो लेटर ऑफ अप्रूवल में जो ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस इंपोज की थी उनको फुल्ली एंड एफिशिएंटली पूरा करने में दिक्कत है। बोर्ड डेवलपर को दिए गए लेटर ऑफ अप्रूवल को सस्पेंड कर सकता है पर 1 साल से ज्यादा के पीरियड के लिए नहीं, और डेवलपर के कामों को पूरा करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर सकता है। लेटर ऑफ अप्रूवल को सस्पेंड करने से पहले डेवलपर को कम से कम 3 मंथ्स का रिटर्न नोटिस दिया जाना चाहिए जिसमें उन ग्राउंड का जिक्र होना जरूरी है जिनके बेसिस पर वो लेटर ऑफ अप्रूवल को सस्पेंड करने का प्रपोज कर रहा है। लेटर ऑफ अप्रूवल के सस्पेंड होने पर डेवलपर का एसईजेड एडमिनिस्ट्रेटर के कंट्रोल में आ जाता है फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 year और अप टू द डेट ऑन विच द लेटर ऑफ अप्रूवल फॉर सच एसईजेड इज ट्रांसफर्ड व्हिचएवर इज अर्लियर। इन दोनों में से जो भी पहले हो। अब देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ एसईजेड। एसईजेड को डेवलपमेंट कमिश्नर के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में रखा गया है। सेक्शन 11 सेंट्रल गवर्नमेंट को यह पावर देता है कि वो एक या एक से ज्यादा एसईजेड के लिए डेवलपमेंट कमिश्नर की अपॉइंटमेंट करे और साथ ही ऐसे ऑफिसर्स एम्प्लॉयज को भी अपॉइंट करे जिन्हें कमिश्नर को असिस्ट करने के लिए नेसेसरी समझे। अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर सेक्शन 12। फर्स्ट इज एसईजेड में यूनिट्स लगाने के लिए एंटरप्रेन्योर्स को गाइड करना। सेकेंड इज एससीजेड से एक्सपोर्ट को इफेक्टिव तरीके से प्रमोट करने के लिए सूटेबल स्टेप्स उठाना और उसे इंश्योर करना। थर्ड इज एससीजेड में यूनिट लगाने के लिए और एससीजेड से एक्सपोर्ट को इफेक्टिव तरीके से प्रमोट करने के लिए इन दोनों पर्पसेस के लिए या इनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के कंसर्न डिपार्टमेंट या एजेंसीज के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन को इंश्योर करना। फोर्थ इज एससीजेड में डेवलपर और यूनिट्स के परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना। Fifth is discharge such other functions as may be assigned to him by the central government under this act or any other law for the time being in force. And the last one is any other functions as may be delegated to him by the board of approval. सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग हर डेवलपमेंट कमिश्नर को अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज करने के लिए ऐसे स्टेप्स उठाने जरूरी हैं जिनसे एसईजेड का स्पीडी डेवलपमेंट हो सके और वहां से होने वाले एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिल सके। सेक्शन 12 डेवलपमेंट कमिश्नर को एसईजेड का ओवरऑल इंचार्ज होने का अधिकार देता है, साथ ही ऑफिसर्स एम्प्लॉयज पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और सुपरविजन करने का भी राइट देता है। हर डेवलपमेंट कमिश्नर को ऐसे फंक्शंस डिस्चार्ज करने और ऐसी पावर्स को एक्सरसाइज करने की भी जरूरत होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट या कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट किसी जनरल या स्पेशल ऑर्डर के थ्रू उसे डेलीगेट करती है। सेक्शन 12 डेवलपमेंट कमिश्नर को ये पावर भी देता है कि वो किसी यूनिट या डेवलपर से टाइम टू टाइम ऐसी इंफॉर्मेशन मांग सके जो डेवलपर और यूनिट के परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए जरूरी हो। डेवलपमेंट कमिश्नर अपनी कोई भी या सभी पावर्स या फंक्शंस अपने अंडर एम्प्लॉयड किसी भी ऑफिसर को डेलीगेट कर सकता है। अब देखते हैं अप्रूवल कमेटी।
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अप्रूवल कमेटी सेक्शन 13। सेक्शन 13 सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो नोटिफिकेशन पब्लिश करके हर एसईजेड के लिए एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करे, कमेटी बनाए, जिसे अप्रूवल कमेटी कहा जाएगा, ताकि वो सेक्शन 14 में मेंशन स्पेसिफाइड पावर्स का यूज कर सके और फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। In case of existing SEZ, as on date, approval committee is already in existence. Existing SEZ के केस में as on date approval committee पहले से ही existence में है. In case of other SEZ established after the commencement of the Act, approval committee should be constituted within 6 months from the date of the establishment of such SEZ. SEZ के establishment की date से within 6 months approval committee का constitution हो जाना चाहिए. Powers and functions of approval committee. Section 14. Section 14 हर अप्रूवल कमेटी के ये पावर्स एंड फंक्शंस हैं. फर्स्ट इज एसईजेड में किसी डेवलपर का ऑथराइज्ड ऑपरेशन के लिए डीटीए से गुड्स के इंपोर्ट या प्रोक्योरमेंट को अप्रूव करना. सेकेंड इज एसईजेड में किसी डेवलपर का ऑथराइज्ड ऑपरेशन के लिए इंडिया के बाहर से या डीटीए से किसी सर्विस प्रोवाइडर का सर्विसेज देने का अप्रूवल देना. थर्ड इज एसईजेड में गुड्स या सर्विसेज की यूटिलाइजेशन या वेयरहाउसिंग या ट्रेडिंग को मॉनिटर करना. फोर्थ इज एसईजेड में मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज देने या वेयरहाउसिंग या ट्रेडिंग के लिए यूनिट सेटअप करने के प्रपोजल को अप्रूवल देना, उनमें मॉडिफिकेशन करना या उन्हें रिजेक्ट करना एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 15 सबसेक्शन 8. फिफ्थ इज फॉरेन कोलैबोरेशन और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अप्रूवल मिलने पर अलाउ करना, जिसमें पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया को कोई भी यूनिट सेटअप करने के लिए किया गया इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूडेड है. सिक्स्थ इज उन कंडीशंस की कंप्लायंस को मॉनिटर और सुपरवाइज करना जिनके अंडर डेवलपर या एंटरप्रेन्योर को लेटर ऑफ अप्रूवल या परमिशन दी गई है. एंड द लास्ट वन इज परफॉर्म एनी अदर फंक्शंस एज मे बी इंटरेस्टेड टू इट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न्ड एज द केस में बी. अगर डेवलपर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो कंसर्न डेवलपमेंट कमिश्नर को अप्रूवल कमेटी के कॉन्स्टिट्यूट होने तक अप्रूवल कमेटी की सभी पावर्स को एक्सरसाइज करने का पावर दिया गया. अब देखते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी सेक्शन 31. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो ऑफिशियल गेजेट में एक नोटिफिकेशन पब्लिश करके हर एसईजेड के लिए एक अथॉरिटी बनाए, ताकि वो उसे दिए गए पावर्स को एक्सरसाइज कर सके और असाइन फंक्शंस को डिस्चार्ज कर सके, पूरा कर सके. हर एक एसईजेड के लिए एक एसईजेड अथॉरिटी बनेगा. एग्जिस्टिंग एसईजेड के केस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किए थे, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर है कि वो इस एक्ट की कमेंसमेंट की डेट से 6 मंथ्स के अंदर ऐसी अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करे. वो पर्सन या अथॉरिटी इंक्लूडिंग डेवलपमेंट कमिश्नर जो किसी एग्जिस्टिंग एसईजेड पर कंट्रोल कर रख रहा है, वो तब तक ऐसा करता रहेगा जब तक कि नई अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो जाती. सेक्शन 31 सबसेक्शन 2 कहता है कि हर एसईजेड अथॉरिटी एक बॉडी कॉर्पोरेट होगी जिसका परपीचुअल सक्सेशन और एक कॉमन सील होगी. उसे मूवेबल और इमूवेबल दोनों तरह की प्रॉपर्टीज को एक्वायर करने, होल्ड करने और उसको डिस्पोज ऑफ करने की पावर होगी और कॉन्ट्रैक्ट करने की पावर होगी. एंड एवरी अथॉरिटी शैल स्यू एंड बी स्यूड, और वो अथॉरिटी स्यू कर सकती है और उसे भी स्यू किया जा सकता है. अब जरा एसईजेड अथॉरिटी का कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं. सेक्शन 31 सबसेक्शन 5. एसईजेड अथॉरिटी में एक चेयरपर्सन होता है जो डेवलपमेंट कमिश्नर होता है. फिर 2 ऑफिसर्स सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है जिसको नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो एसईजेड के मैटर्स डील करने का. फिर एक ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स नॉमिनेट करता है जिसको एसईजेड के मैटर्स डील करने का एक्सपीरियंस हो. नॉट मोर देन 2 पर्सन्स जो एंटरप्रेन्योर्स और उनके नॉमिनी होते हैं जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है. टोटल लोग हुए डेवलपमेंट कमिश्नर +2 +1 +2 = 6. एसईजेड अथॉरिटी में टोटल 6 पीपल हुए. ठीक है. एसईजेड अथॉरिटी में 6 लोग होने चाहिए. मान लो अभी 3-4 मेंबर्स है और 2 मेंबर्स नहीं है, तो क्या इससे एसईजेड अथॉरिटी का एक्ट इनवैलिड हो जाएगा या इससे एसईजेड के काम पर कुछ फर्क पड़ेगा? सेक्शन 31 सबसेक्शन 9 कहता है कि अथॉरिटी का कोई भी एक्ट या प्रोसीडिंग्स इनवैलिड नहीं माना जाएगा सिर्फ फॉलोइंग रीजंस की वजह से. उसमें कोई वैकेंसी या कोई डिफेक्ट होने की वजह से, किसी पर्सन की अपॉइंटमेंट एज मेंबर्स इसमें कोई डिफेक्ट
होने की वजह से या अथॉरिटी के प्रोसीजर में कोई ऐसी इरेगुलरिटी होने की वजह से जिसका केस के मेरिट पर कोई अफेक्ट ना हो। मतलब अगर अथॉरिटी के कॉन्स्टिट्यूशन में डिफेक्ट था या अपॉइंटमेंट ठीक नहीं हुआ था या मेंबर्स पूरे नहीं थे, तो इससे केस पर इफेक्ट नहीं होगा, इससे SCZ अथॉरिटी का डिसीजन इफेक्ट नहीं होगा। अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटीज, सेक्शन 34। सेक्शन 34 कहता है कि SEZ अथॉरिटी की ये ड्यूटी है कि वो रिस्पेक्टिव SEZ के लिए ऐसे मेजर्स ले जिन्हें वो SEZ के डेवलपमेंट, ऑपरेशन और मैनेजमेंट के लिए ठीक समझे। सेक्शन 34 सबसेक्शन 2, इसमें सिर्फ 5 मेजर्स मेंशन किए गए हैं। SEZ अथॉरिटी को सिर्फ यही काम करना है। फर्स्ट इज द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द SEZ, SEZ में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। सेकेंड इज प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स फ्रॉम SEZ से एक्सपोर्ट को प्रमोट करना। थर्ड इज रिव्यूइंग द फंक्शंस एंड परफॉर्मेंस ऑफ SEZ के परफॉर्मेंस और फंक्शनिंग को रिव्यू करना। फोर्थ इज सर्विस चार्जेस और फीस और रेंट फॉर द यूज ऑफ प्रॉपर्टीज बिलोंगिंग टू द अथॉरिटी की प्रॉपर्टीज के यूज के लिए सर्विस चार्जेस या फी या रेंट लगाना। एंड द लास्ट वन इज परफॉर्मिंग सच अदर फंक्शंस एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।